सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 3 कंप्यूटर कर रहे थे। इसका चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है पेज नंबर 14 पर। चैप्टर नंबर 2 का नेम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या करके रखता है, हमारे पूरे कंप्यूटर की ओवरऑल जो भी फंक्शनिंग हो रही रहती है उसको फ्लुएंसी के साथ होने देता है। क्लियर। और काफी सारी जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको कंट्रोल भी करके रखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कीबोर्ड पे ए टाइप कर रहे हैं तो वो ए ही टाइप हो, ना कि एम टाइप हो जाए या फिर बी टाइप हो जाए। तो जो हम वर्ड टाइप कर रहे हैं वही टाइप हो, ये भी कौन इंश्योर करके रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम ही मींस एक तरह से कंट्रोल करके रखता है हमारे पूरे ऑपरेशंस के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोलिंग हार्डवेयर्स। हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखता है, जैसे कि कीबोर्ड को, माउस को, है ना, प्रिंटर वगैरह, ये सारे इन सबको कंट्रोल करके रखता है। रनिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी हमारे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ये सारे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं इनको भी क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है ना, कि फ्लुएंसी के साथ ये बढ़िया अच्छे तरीके से हमारे रन होते रहे, जब भी हम चलाना चाहें तो बहुत ही स्मूथली रन करें। बूटिंग पर भी ध्यान देता है कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट अच्छे से हो रहा है, बंद अच्छे से हो रहा है ना, या फिर अगर हम रीस्टार्ट करना चाहें तो वो भी बड़े अच्छे से हो, या फिर हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, है ना, ज्यादा यूज करते हैं तो हीट अप भी होने लग जाता है, तो वार्म भी ना हो। तो ये सारी बातों का ख्याल कौन रखता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे कंप्यूटर के लिए, है ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें से एक है। इसके पहले भी बहुत सारे तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते रहे हैं, लेकिन विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है और वही हम सब यूज करते हैं। इसके हम करते हैं बच्चों अब क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में देखो सबसे पहला जो है टिक द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट है when we turn on the computer it is known as dash booting। जब हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं बच्चों? ओपन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। तो फर्स्ट का ए का आंसर क्या हो जाएगा? मींस फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी वाला, कोल्ड बूटिंग, क्योंकि जब अपन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तब वो गर्म तो होता नहीं, इसलिए कोल्ड बूटिंग। बी वाले पे आ जाते हैं, सेकंड पे, dash allows the user to interact with operating system using keyboard only, है ना। ये अलाउ करता है इंटरेक्ट करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम से, सिर्फ कीबोर्ड से ही हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो हमें आंसर बताना है सेकंड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा CLI। क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर बी है, CLI। थर्ड वाले पे आ जाते हैं कि इसमें लिखा हुआ है द स्मॉल पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप्स आर कॉल्ड। जो देखिए डेस्कटॉप जो होता है हमारा, उस पर जो स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स वगैरह रहती है उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम आइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। तो इसका ये हो जाएगा। क्लियर। थर्ड का बी पार्ट। फोर्थ पे आ जाते हैं, द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज नोन एज। जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप क्या होता है बच्चों? जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन आपको देखने को मिलती है ना स्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर, तो वो कहलाता है डेस्कटॉप। तो जो अपना डेस्कटॉप होता है उसके सबसे नीचे बॉटम पे जो वो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये लोग ये पूछ रहे हैं हमसे। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो होता है टास्क बार। उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फिफ्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, डैश मींस शटिंग डाउन एंड स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर अगेन। अगर हमें अपने कंप्यूटर को इमीडिएटली क्या करना हो? बंद करना हो और फिर इमीडिएटली ही चालू करना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम रीस्टार्ट बोलते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों हम बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा है, ट्रू फॉल्स है। ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। सबसे फर्स्ट, अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको लगता है
कि कंप्यूटर हमारा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क कर जाए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। कभी भी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो वर्क कर ही नहीं सकता। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा फॉल्स। सेकंड, लॉक स्क्रीन इज द फाइनल स्क्रीन आफ्टर स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर। जब अपना कंप्यूटर आप स्विच ऑन करते हैं तो लॉक स्क्रीन जो रहती है वो फाइनल स्क्रीन होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड का फॉल्स। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में लिखा है द सर्च बॉक्स इज प्रेजेंट ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। जो सर्च बॉक्स होता है वो हमारे जो प्रेजेंट होता है राइट कॉर्नर डेस्कटॉप पे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फॉल्स। नहीं होता है, राइट कॉर्नर पे थोड़ी ना होता है डेस्कटॉप, मींस राइट कॉर्नर पे नहीं, लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ में लिखा है यू कैन अरेंज द आइकन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन द डेस्कटॉप। बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने जो आइकन्स रहते हैं डेस्कटॉप पे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, साइज वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम अपने आइकन्स को अरेंज करते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। तो फोर्थ का जो आंसर है वो है हमारा बिल्कुल सही, ट्रू। फिफ्थ पे आ जाते हैं यू कैन स्टार्ट एन ऐप ओनली थ्रू द यूजिंग द सर्च बॉक्स। कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐप स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ सर्च बॉक्स की हेल्प से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे ये हो गए बी वाला पार्ट भी कंप्लीट, ट्रू एंड फॉल्स। अब आ जाते हैं बच्चों हम फिल इन द ब्लैंक्स पे, जो कि हमारा सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट पे आते हैं। अब इसमें लिखा है डैश इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। तो यही तो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERATING, ऑपरेटिंग सिस्टम, SYSTEM। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ये। सेकंड पे आ जाते हैं डैश स्क्रीन अपीयर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। ये वाली स्क्रीन अपीयर होती है जब हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, तो वो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। कौन सी? डेस्कटॉप। क्लियर। सेकंड का ये आंसर हो गया। थर्ड वाले पे आ जाते हैं डैश मेन्यू लिस्ट ऑल द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। ये वाला जो मेन्यू है वो लिस्ट बना करके रखता है सारे के सारे जो कंप्यूटर में इंस्टॉल है प्रोग्राम उनके। तो स्टार्ट मेन्यू जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे आपको सारे प्रोग्राम जो भी हमने इंस्टॉल करके रखे हैं एप्स वगैरह वो देखने को मिल जाते हैं, START। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में लिखा हुआ है डैश इज अ कलरफुल रेक्टेंगल दैट रिप्रेजेंट द ऐप। जो हमारा ये एक कलरफुल रेक्टेंगल टाइप का ऐप रिप्रेजेंट करके रखता है ऐप के लिए। तो ये है हमारा टाइल, TILE। तो ये हो गया बच्चों आंसर हमारे सी वाले पार्ट का। अब आ जाते हैं हम डी वाले पार्ट पे, मीन्स फोर्थ वाले का आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं डी वाले पार्ट पे, है ना, डी क्वेश्चन पे, जिसमें डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अंतर बताना है, डिफरेंस करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले CLI और सेकंड है GUI। तो इसका मैंने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख के रखा है। जब आप अपनी कॉपी में लिखें तो इसको एज अ पॉइंट ट्रीट करें। तो इसका फुल फॉर्म होता है CLI का कमांड लाइन इंटरफेस और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्लियर। तो एक तो पॉइंट ये हो गया हमारा। इसके बाद यूजिंग CLI द यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, है ना। तो CLI को यूज करते हम क्या कर सकते हैं कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं बाय टाइपिंग कमांड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं टाइपिंग यूजिंग कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड की हेल्प से ही तो टाइप करोगे ना आप, और टाइप और कैसे कर सकते हो, कीबोर्ड की हेल्प से ही टाइप करेंगे जब अपन डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो। ठीक है। तो अगर अपन को ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना है CLI के द्वारा तो आप सिर्फ कीबोर्ड से ही कर सकते हैं। इसके बाद GUI पे आ जाते हैं। By using GUI, the user interact with the operating system to access window, icons and menus, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या GUI का आंसर।
आ जाते हैं बच्चों हम ई वाले पे। ई वाले में देखिए क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें आंसर देने इन क्वेश्चंस के। सबसे पहले लिखा है व्हाट डज यूजर इंटरफेस डू, यूजर इंटरफेस क्या काम करता है। तो यूजर इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू इट्स यूजर इंटरफेस। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, कुछ चेंजेस करना है या फिर कोई सही करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो आप सिर्फ यूजर इंटरफेस की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यूजर इंटरफेस का काम क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करवाने का। सेकंड जो है व्हाट डज स्टार्ट मेन्यू कंटेन, जो हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है उसमें क्या रहता है। द स्टार्ट मेन्यू डिवाइड इनटू टू पार्ट, जो हमारा स्टार्ट मेन्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक लेफ्ट पार्ट है जो कि शो करता है सारे इंस्टॉल्ड ऐप के लिए, जो भी हमारे इंस्टॉल किए हुए ऐप रहते हैं अलॉन्ग विद पावर सेटिंग एक्सेट्रा, है ना। और इंस्टॉल्ड ऐप तो रहती है, साथ ही साथ पावर सेटिंग्स वगैरह भी उसमें हमें देखने को मिलती है। और एक राइट पार्ट होता है जिसमें होते हैं सिलेक्शन ऑफ टाइल्स, है ना। तो ये हमारा राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। तो इस तरह से हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है What is the use of search box? सर्च बॉक्स का क्या यूज है, सर्च बॉक्स का क्या यूज है। This box is used to search for items on your computer or on the internet. अगर आपको कोई भी एक आइटम या फिर कुछ भी सर्च करना हो तो आप सर्च बॉक्स की हेल्प से कर सकते हैं। ना सिर्फ कंप्यूटर में, अगर आपको नेट पे भी कुछ सर्च करना हो तो भी आप सर्च बॉक्स की हेल्प लेंगे, है ना, इंटरनेट पे। क्योंकि इंटरनेट पे भी जब भी आप सर्च करते हैं तो सर्च ही तो बोलते हैं ना, वो जब भी आप सर्च करते हैं तो वो सर्च बॉक्स से ही हेल्प से आप सर्च करते हैं। फोर्थ पे आ जाओ। नेम द थ्री मेथड टू स्टार्ट एन ऐप इन विंडो 10। अगर आपको विंडो 10 में कोई ऐप स्टार्ट करना है तो आपको तीन तरीके बताने हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू टाइल, पहला स्टार्ट मेन्यू टाइल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यूजिंग ऑल ऐप लिस्ट, ऑल ऐप लिस्ट की हेल्प से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यूजिंग सर्च बार, है ना, सर्च बार में आप टाइप करो जो भी आपको ऐप ओपन करना है और बस ओपन कर लो। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर ई वाले पार्ट का। ई का चार थे क्वेश्चन, चारों कर लिए। एफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप खुद रीड करेंगे लेकिन इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्च बॉक्स। इसके बाद बच्चों देखो हमारे लिए एक्टिविटीज वगैरह भी दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा स्टार्ट मेन्यू है, ये है हमारा माउस का पॉइंटर। अगर आपको दिख रहा हो, आप अपनी बुक खोल करके बैठेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो वो इस पोर्शन में देखने को मिलता है। ये होती है नीचे वाली जो लाइन होती है वो टास्क बार होती है। इसके बाद स्टार्ट आइकन, ये है वाला स्टार्ट आइकन है, हाँ, जिसमें विंडोज वगैरह बनी रहती है। ये है सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स देखो ये है। डिफॉल्ट प्रोग्राम्स जो रहते हैं वो ये नीचे देखे हुए। डिफॉल्ट प्रोग्राम क्या रहते हैं, जो कि इनबिल्ट रहते हैं, मतलब जो जब भी आप कंप्यूटर न्यू कंप्यूटर लेंगे तो वो ओपन आपको वहां वो डिफॉल्ट प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। और ये होता है टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट आपको राइट साइड में अपने कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगी, बिलो राइट साइड। इसमें देखो फाइंड आउट एंड मार्क डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ विंडो 10 स्क्रीन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आंसर दे करके रखा है। सबसे पहले देखो ये जो ऊपर कंपोनेंट है इन्हीं के सारे यहाँ पे मैं डॉट के लिखने थे। सबसे पहले ये सर्च बॉक्स है, ये डेट क्या लिखा है, डेट DATE, है ना, डेट। सिर्फ इतना है, ये पूरा नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक मिनट, पूरा हट गया वो, डेट, है ना। इसके बाद है हमारा क्या, अगर हम यहाँ पे देखें टास्क बार, ये टास्क बार है। ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया है स्टार्ट मेन्यू, ये है हमारा डेस्कटॉप, क्लियर। और ये है माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर। तो बच्चों इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर पसंद आई हो वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।